हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द मैट्रिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मैट्रिक्स की बेसिक इंट्रो की स्टडी की बेटर वे में। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तथा मैट्रिक्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैट्रिक्स के बारे में देख लिया था, जैसा कि है मैट्रिक्स क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर अरे है कि मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल जो रोज लाइंस होती हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती हैं, वर्टिकल लाइंस कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन जनरल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी बातों को हमने सीख लिया था। तो हम लोग बात करेंगे आज प्रॉब्लम्स की, प्रीवियस लेक्चर के पर जो बेस्ड है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी बातों को। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम्स आज का इस लेक्चर में है कि कोई अगर आपसे कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हमने कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए, इन जनरल बात कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स बनानी है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए जिसके ऑर्डर दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं। कोई 3/2 का है, कोई 1/2 का है, कोई 3/3 का है, कोई 3/4 का है, कोई 2/2 का है एंड कोई 4/3 का है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली देखा होगा, और अगर आपने देखा हो तो डेफिनेटली मुझे डैम श्योर है कि आप लोग ऐसा कर ले जाओगे। अगर नहीं है फिर भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, कि क्या है। जैसे हमारा पहला मैट्रिक्स दे रखा है कि एक मैट्रिक्स की ऑर्डर दे रखी 3/2 का। अब आप ऑर्डर तो जानते ही हैं, ऑर्डर क्या होता है कि रो बाई कॉलम होता है मैट्रिक्स की ऑर्डर। तो पहली जो दे रखी है एक मैट्रिक्स बनाने ऑर्डर 3/2 की, तो 3/2 से हम क्या समझते हैं कि 3/2 से हम ये समझते हैं कि पहले रो लिखी जाती है, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो आर पहले रो लिखते हैं देन कॉलम लिखते हैं। तो रेड बाई चिली मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक लर्न करने के लिए, R/C करते हैं। तो इसमें जो है पहला ये बता रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। हमें मैट्रिक्स नहीं पता, हमने लेटेस्ट सपोज हमने कह लिया कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, और वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर दे रखा है। हमें नहीं पता वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, वो दे रखा है कि उसका ऑर्डर है उसके। इन जनरल हमने बताया था कि इन जनरल मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितने बाई कितने का है, तो वो 3/2 का है, जो कि हमने बताया था कि मैट्रिक्स के राइट हैंड के लोअर सबस्क्रिप्ट में, इधर जो है सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो मतलब 3/2 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो पहला वाला हमेशा क्या बताता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो इसमें एक मैट्रिक्स हमें ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 3 रो हों और 2 कॉलम हों। तो हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 3 रो चाहिए आपको, 3 क्या चाहिए, रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। 3 रो का मतलब एक हमने ऐसे मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 रो चाहिए और कितने, 2 कॉलम चाहिए। 3 रो का मतलब आप आगे से अगर पहली बार लिख रहे हैं तो आप थोड़ी साइडें ले सकते हैं। यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 2, फिर यहाँ 3। 3 रो चाहिए और रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, और 2 ही कॉलम चाहिए। तो यहाँ 1 और 2 कॉलम चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसको ऐसे जनरल लिख दिया है कि 3 रो चाहिए मुझे, ऐसे 3 रो चाहिए, जैसे मैंने उस दिन बता रखा था। रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। ठीक है, 3 रो चाहिए मुझे, जैसा कि इसमें बता रखा, 3 रो 2 कॉलम। तो कैसे लिखेंगे, A11, फिर क्या लिखेंगे, A12। अब इसमें क्या है, A11 का मतलब क्या है, देखो पहला ही रो है, ये रो, ये क्या बता रहा है, ये रो को बताता है, ये कॉलम को।
तो इसको हम लोग कॉलम 1 कह सकते हैं, इसको कॉलम 2 है, तो ऐसे कहते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 या R1 R2 या नंबर ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि पहला रो है, पहला कॉलम है, ये बता देखो भी पहला ही रो है, इसीलिए देखो यहाँ 1 1 ही पहले रो होता है, देन कॉलम होता है। तो पहला रो दूसरा कॉलम, देन क्या होगा नेक्स्ट वाले रो में, देखो इसमें क्या है दूसरा रो है, दूसरा रो है, पहला ही कॉलम है तो A21 लिखेंगे। दूसरा रो है, दूसरा रो है बट दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है, देखो दो यहाँ फिक्स्ड ही कि अभी हम दूसरे रो में ही हैं, अभी दूसरे रो में ही है, दूसरे रो में, इसलिए देखो यहाँ पहले दो ही, क्योंकि पहले हमेशा रो ही लिखते हैं, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरे रो में ही है दूसरा कॉलम। फिर अब इसमें आते हैं नेक्स्ट में, इसमें क्या दे रखा है तीसरा रो पहला कॉलम, फिर इसमें क्या आ जाएगा तीसरा रो दूसरा कॉलम। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो अभी हमने तीसरे रो में ही है और पहले ही कॉलम में है, इसमें क्या है तीसरे रो में ही है और किसमें दूसरे कॉलम में है। दूसरे कॉलम में रो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन है, और कॉलम क्या होती है वर्टिकल्स लाइन है। तो जैसा कि हमें ये पता चला कि इसमें क्या बनाना था, मुझे एक मैट्रिक्स इन जनरल एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी जो कि 3/2 की थी। तो ये मैट्रिक्स हमारी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। आप सिंपली ये सब नहीं लिख के दिखाएंगे, आपको केवल इतना इन जनरल लिख के दिखा देना है, एक मैट्रिक्स है जो कि 3/2 का है, ठीक है। फिर देन आपसे कहता है कि एक मैट्रिक्स है, सेकंड मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या रखा है कि एक मैट्रिक्स है जो कि 3/3 का है। तो 3/3 का मतलब क्या हो गया, एक बनाएंगे 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर ले। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कितने रो कितने कॉलम, देखो मैंने बताया कि इसमें देखो दूसरा क्या 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम थे ऐसे ऐसे बनाने है, 3 रो थे तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो कि मुझे इधर ही लिखना है, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। इसमें क्या करना है 3/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप लिखेंगे A11 मतलब पहला रो पहला ही कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, फिर A12 पहले ही रो में है, देखो भी रो चेंज नहीं, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, फिर इसमें सेकंड में आएंगे, सेकंड में बात करेंगे तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें सेकंड में ही है, देखो इसलिए 2 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया। फिर उसके बाद आएंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट रो में A31 फिर A32 फिर A33। इतनी बात समझ में आ गई क्या। फिर ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर, देखो इसमें ये बता रहा है कि पहले देखो अभी हमने चेंज नहीं की, ये बता रहा है कि देखो तीसरे रो में ही है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो फिर जैसे आपको फिर दे रखा है कि मान लीजिए 4th ले लेते हैं, 4th, बाकी आप कर लेना, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हो गया, मान लीजिए कि इसको हमने B नाम दे दिया, एक मैट्रिक्स B है, हमने कहा था मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। B क्या है 1/2, 1/2 का मतलब एक ही रो है, एक ही रो है 2 कॉलम है, कितने रो हैं एक ही रो है, कितने कॉलम है 2। तो हमने एक ऐसे मैट्रिक्स बनेगा कि एक ही रो है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, एक रो है 2 कॉलम है, तो रो देखो एक 1 ही हो गया, कॉलम मैंने ऐसे 2 ड्रॉ कर लिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ लिखेंगे A11, फिर देखो पहले रो में है पहला कॉलम, फिर पहला ही रो है, रो तो एक ही ना, पहला रो दूसरा कॉलम, तो A1 2 हो गया, ठीक है। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हो, दिन मैंने बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जानने हैं कि इस मैट्रिक्स कितने हैं, तो आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 2 कर देंगे कितने 6, तो काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। कि मतलब हमको ये पता लगाना है कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट, तो जो भी ऑर्डर दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। इसमें जैसे पता लगाना है कि 1/2 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 दे रखा है, तो आपको सिंपली ये कर देना, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 कर देंगे, 2 × 1 करेंगे, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया।
अब इसमें जैसे ये 3/3 का था, ये 3/3 का था, तो इसमें क्या करना, कुछ नहीं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ काउंट भी आप कर सकते हो कि देखो हमने जो मैट्रिक्स बना उसमें टोटल 9 है, 9 एलिमेंट्स हैं, देख सकते हैं। 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप 2/2 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, बाकी आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जैसे तीसरा लिया हमने, तीसरा क्या है, लास्ट है ये हमारा। सी क्या दे रखा है, 2/2, मतलब 2 रो चाहिए मुझे, 2 ही कॉलम चाहिए। 2 रो के लिए ज़्यादा मैट्रिक्स बड़ा नहीं, छोटा ही बनेगा। 2 रो बन जाएगा इतने में और 2 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, 2 रो हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। तो 2 रो का मतलब क्या होगा, ये R1 इधर ऐसे कर लिया और R2 इधर ऐसे कर लिया। अब ये कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। तो ये 1 1 कह दिया, देखो पहला ही रो है, रो चेंज नहीं किया, तो इसलिए देखो पहला वाला रो, पहला कॉलम। फिर देखो इसमें पहला ही रो है, दूसरा कॉलम है। 1 देखो सेम है, बता रहा पहले रो में ही हो, फिर ये भी बता रहा देखो पहले रो में हो, दूसरा कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम के एलिमेंट है। इसमें क्या करेंगे, दूसरे रो में आ गए बट पहला कॉलम है, दूसरे रो में आ गए, दूसरे रो में आ गए बट दूसरा कॉलम है। बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे कोई कहता है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए 3/2 की, तो मतलब 3 रो देख लेने हैं पहले, 3 रो 2 कॉलम। 3 रो हमने पहले ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे यहाँ सिंपली लिख लिया, उसके बाद 2 कॉलम कर लिया, बाकी ऐसे ऐसे कर लिया। A11 पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, जो कि पहला रो में ही है, पहले रो में है, तो पहला रो पहला कॉलम। फिर पहले ही रो में है, पहला रो, दूसरे कॉलम, दूसरा कॉलम है। फिर दूसरे रो में आ गए, दूसरे रो में, दूसरे में ही दूसरा रो, पहला कॉलम। फिर दूसरे रो में अभी भी है, दूसरे रो, दूसरे कॉलम में। फिर तीसरे रो में आ गए, तीसरे रो, पहले कॉलम, तीसरे रो में अभी भी है, तीसरा रो, फिर ये देखो दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम। तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरा देखते हैं। सिंपल, ये सब सिंपल्स प्रॉब्लम ही है जो कि आपको आई होप समझ में तो आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लिखे हुए हैं, कह रहा है कि देन फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि तो सिंपल है, जैसा कि तो बहुत आसान है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आया, अरे भैया ये तो R बाई क्या होता है, C होता है, मतलब रेड इंटू चिली होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको R बाई C कर देना है। तो यहाँ पर रो कितने इस मैट्रिक्स में, ध्यान से देखो इसमें कितने रो हैं, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक ये ड्रॉ कर सकते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो ये एक ये ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दो। इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 हो गया या R2 हो गया। इसका मतलब 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो हम कहेंगे कि इसमें रो कितने हैं, रो इसमें 2 है, ये वाली और ये वाली। रो इसमें 2 है, तो हम कहेंगे रो इसमें 2 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम उसके बाद कितने 3 है, तो कहेंगे कॉलम कितने 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 किसमें, क्योंकि इसमें टोटल 2 रो है, 3 कॉलम है, वर्टिकल लाइन कॉलम के रीजन। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो ये भी बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसा कि देखो मैंने प्रीवियस में बताया भी था, प्रीवियस लेक्चर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं किसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट। तो आपको करना क्या, जो आपने ऑर्डर लगाया निकाला उसको, उस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो किसमें कितना है, 2/3 का था ये, तो 2/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, काउंट भी कर सकते हो। 3 ऊपर है, 3 नीचे भी, 6 हैं टोटल। अब देन आता है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स निकालनी A23, जो कि अभी पीछे मैंने बताया। A23 का क्या मतलब होता है कि दूसरे रो का एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमको एक एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करनी, जैसा कि पीछे मैंने बताया भी था। देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जैसे आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करनी है,
एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करनी है, तो उसमें देखो ये जो एलिमेंट्स की द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स डिनोटेड बाई ए आई जे, फिर हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट को ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे बताता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स या लोकेशन या एड्रेस बताता है कि कोई एलिमेंट्स किस रो में या किस कॉलम में रहता है। तो जिसमें आई होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो होता है पहला हमेशा रो आता है, फिर उसके बाद कॉलम आता है। तो जैसे देखो हमने इस मैट्रिक्स में लिख रखा है A11, A11 का मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, देखो पहले रो में ही है, एलिमेंट पहले रो पहला कॉलम का, ये रहा देखो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो ये जो है 1 3 या 1 2 ये क्या बताता है कि पोजीशन बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट किस रो में या किस कॉलम में लाई करता है, बिलोंग करता है। तो ये बता रहा है, देखो ये 1 2 से हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि देखो एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है जो कि पहले रो और दूसरे कॉलम का, पहले रो और दूसरे कॉलम का, एक एलिमेंट्स है जो कि पहले रो पहले कॉलम का है, पहले रो पहले कॉलम का है, पहले रो तीसरे कॉलम का है। सिंपली ऐसे ही है, ये 1 3 यही बताता है, पहला रो कॉलम मतलब किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि कोई भी एलिमेंट किस रो में या किस कॉलम में बिलोंग करता है। तो देखते हैं सिंपल। अब जैसे इस एलिमेंट की पोजीशन आपको फाइंड करनी है कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या, A23, A23 का क्या मतलब है, A23 का क्या मतलब है बताओ। A23 का मीन्स है कि एक एलिमेंट है जो कि दूसरे रो का सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम है, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है। तो सेकेंड रो में जाओ ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, देखो ये रहा सेकेंड रो, सेकेंड रो में हम लोग सेकेंड रो रहा, ये रहा तीसरा कॉलम कौन सा, यही तो है, ये देखो कॉलम 1 कॉलम 2 ये कॉलम 3। तो सेकेंड रो है, सेकेंड रो देखो यहाँ पर रहा, और तीसरा कॉलम कौन सा रहा, ये सेकेंड रो में ही देखना है एलिमेंट्स को, सेकेंड रो में, और देखो ये तीसरा कॉलम तो क्या रहा है -2। तो सेकेंड रो, तो A23 के एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, A23 की एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, A32 की पोजीशन बतानी है, A32 का क्या मतलब है, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, अरे भैया तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीन तो रो ही नहीं है, तो दूसरे कॉलम में क्या देखोगे, कॉलम तो दूसरा है पर तीसरा रो है ही क्या मैट्रिक्स में, इसमें तो 2 ही रो है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 2/3 का। तो कभी भी किसी एलिमेंट का जब आप पोजीशन निकालते हो, फाइंड करने के लिए कहता है, तो आप सावधान रहना कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 2/3 का है, तो कभी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो 3/2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास भाई 3 रो 2 कॉलम है ही नहीं। तो परेशान ना हो ना, इसमें जब है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि पॉसिबल ही नहीं भाई, हम तीसरी रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट कैसे देख सकते हैं, जब इसमें 3 रो है ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे। तो इसलिए हम कह देंगे डू नॉट एग्जिस्ट, क्या कह देंगे, डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट है, या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, क्या कह देंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं भाई, तीसरे रो हम दूसरे कॉलम में कैसे चेक कर ले बताओ, 3 रो ही नहीं है, जब 3 रो ही नहीं है तो कहाँ चेक करेंगे, तो हम कह देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने वाली ये इंपॉर्टेंट थी, कई बार ऐसे दे सकते हैं, ये तो हर कोई जानता ही है दूसरी सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, बट जैसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, R/C, रेड इंटू चिली, 2 × 3, रो कितने थे, 2 थे, 2 रो थे 3 कॉलम थे। हमने इतना कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो इस जो मैट्रिक्स के ऑर्डर से उनको एलिमेंट्स को ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब A23 के पोजीशन निकालें, जैसे आपसे कह दिया, अब इसी में A22 की पोजीशन निकाल लो, इसी में तीसरा फाइंड कर लेते हैं, वो तो दे रखा था, हम अपने तरफ से एक ले लेते हैं A22। तो A22 का मतलब क्या, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, पहले रो फिर कॉलम बोलना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो रो सेकंड है, कॉलम भी कौन सा है, सेकंड है, पहले रो फिर कॉलम, रेड चिली लिखते हैं। तो पहले देखो कौन सा हो जाएगा, पहले सेकंड रो चाहिए, सेकंड रो, तो सेकंड रो में गए,
सेकंड रो देखो ये रहा सेकंड रो, और सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये रहा, और सेकंड कॉलम ये रहा। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम कहाँ मिलेगी, तो क्या हो जाएगा एलिमेंट्स 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप इतनी समझ में आ गई होगी बातें। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, जिसके दे रखा है कि वो मैट्रिक्स का ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, जो कि हम जानते हैं। हुज एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय, कह रहा देखो अब कैसे करेंगे, कह रहा एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा, सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाया। वो भाई साहब कह रहे हैं कि वो मैट्रिक्स जो है उसके जनरल एलिमेंट ए आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने फिर कह दिया ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है। अब आप उसे कंस्ट्रक्ट करिए और आप उसके एलिमेंट्स को, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस तरीके से एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए। तो 2x2 का आपको मैट्रिक्स बनाना, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना तो आप कैसे बनाओगे, ये वाला जो भी बताया ना मैंने पीछे, ये वाला आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया। तो 2x2 का मैट्रिक्स बनाना मतलब क्या हो गया, 2 रो चाहिए आपको, 2 रो चाहिए, तो आपको 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हमने बनाया 2 रो चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ये देखो R1 हो गया इधर, ये R2 हो गया। तो हमने क्या A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, फिर उसके बाद पहले रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो फिर क्या हो जाएगा A21 हो जाएगा, क्योंकि अब देखो सेकंड रो में आ गया, सेकंड नीचे वाले एक लाइन शिफ्ट हो गया नीचे ना, एक आ गया ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें निकालनी है कि ये एक जनरल ये दे रखे मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब उस एलिमेंट्स को इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उन्होंने कह रखा है कि आप इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि देखो सभी एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहला ए आई जे। ठीक है, दे रखा है i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन का 2। अब ये जो है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, इसकी हेल्प से हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी 2x2 की। तो हम लोग 1 by 1 निकालेंगे। देखो कैसे, सभी एलिमेंट्स से निकालना आपको। A11 निकालेंगे, A11 का मतलब इसमें ऐसे आप निकालते जाएंगे, सारे जितने 4 एलिमेंट सभी का निकालेंगे। ठीक है, A11 निकालने का क्या मतलब हो गया, यहाँ देखो I कितना, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है I को, दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है J को। तो I कितना हो गया, यहाँ I 1 है और J कितना है, J भी 1 है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे जो दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो 1 + का 2 का होल स्क्वायर अपॉन का 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर अपॉन का 2 कितना हो जाएगा 9 अपॉन का 2। ठीक है, ऐसे हम लोग फिर A12 का निकालेंगे, A12 निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर I कितना है 1, तो इसी फॉर्मूले में रखना है, इसी में ही रखना है। इसमें रखेंगे तो I कितना हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है। ठीक है, ये I है, इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + J कितना है, देखो यहाँ पे 2 है, तो J 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। फिर कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपॉन का 2, फिर ना 4 + 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर अपॉन का 2, फिर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन का 2। ठीक है, उसी तरीके से फिर अब A21 निकालेंगे। A11 निकाल लिया, A21 निकालेंगे। A21 कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, तो यहाँ पर इसका मतलब I कितना है 2, इसी में रखेंगे मेन जो दे रखा है। तो I कितना है 2, तो यहाँ देखो इस वाले में रखेंगे I रखेंगे 2 प्लस J कितना है, देखो J कितना है, देखो 1 दे रखा है, J 1 दे रखा है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बाई का 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन का 2 कितना हो जाएगा 16 अपॉन का 2, जो कि कितना हो जाएगा 8। ठीक है, A21 हो गया, A22
A22 फाइंड कर लेंगे सिमिलरली उसी तरीके से। A22 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आई कितना दे रखा है, यहाँ पर आई दे रखा है 2, तो यहाँ पर आई भी 2 दे रखा है, जे भी 2 दे रखा है। तो जैसे अब दे रखा है हमारे पास कि A22 क्या होगा, A22 में देखो आई कितना है 2 है, जे कितना है 2 है, तो हमारा तो यही तो दे रखे थे कि इसकी हेल्प से मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे भी कितना रख देंगे 2 + 2 और 2 × 2 कर देंगे, जे भी 2 है हमारा अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2 जो कि कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं। अब सिंपली आपने निकाल लिया, आपने इतनी पॉइंट्स को निकाल लिया, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे 2/2 की। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को यहाँ रख दो। देखो ये जो हमने बना रखा था A11 कितना था, देखो A11 निकला 9/2, तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। फिर A12 आया कितना 25, 12 आया देखो 12, तो 25 अपॉन 2। फिर A21 आया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। A22 कितना आ गया 18 आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट में भी इसकी हेल्प से बनाना है आपको। ये मैट्रिक कंस्ट्रक्ट हो गया, इस तरीके से आपको आई और जे चेंज करते रहना। देखना ये पहला वाला आई है, तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये जो दे रखा है इसमें ऐसा हम लोग क्या समझ सकते हैं, इस वाले देखो इससे निकाल सकते हैं कि आई मेरा यहाँ कितना है, आई यहाँ पर दे रखा है 1 और 2 है, 1 और 2 है। ठीक है, और जे हमारा कितना है, जे भी हमारा कितना है 1 और 2 है। ये तो ठीक है, आप ऐसे ही निकाल लेना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल आप इसको देखना आई और जे ऐसे सिंपली हर एक एलिमेंट्स का निकाल लेना। A11 देखना आई जे यहाँ पे रख देना, फिर A12 देखना यही आई जे इसी फॉर्मूले में रख देना। अब इसकी हेल्प से निकालना, देखो ये वाले की इसकी हेल्प से निकालना है, तो A आई जे कितना दे रखा है मॉडुलस, ये मॉड 2i + 3 मतलब माइनस का है 3j अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इसकी हेल्प से बनाना है हमको 2/2 की सेम मैट्रिक्स ऐसे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसमें रखते हैं A11, सिंपली ये भी 2/2 की है, 11 निकालेंगे। A11 का मतलब आई कितना है 1 है, आई 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 × 1 माइनस का 3 × 1 मॉडुलस अपॉन 2। अब देखेंगे 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस का 3 मॉडुलस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ ध्यान रखना 2 - 3 कितना होता है -1 मॉडुलस अपॉन 2। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉड कहता है कि भाई मेरे अंदर कुछ भी तुम डालो, चाहे पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। मॉड की खासियत क्या है कि कुछ भी तुम जो भी कुछ डालोगे उसके अंदर निगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव देता है। हमेशा मॉड कहता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो निगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। मॉड की ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि निगेटिव उसके अंदर कुछ भी रहेगा पॉजिटिव बना देता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं A12 निकालते हैं। A12 में यहाँ पर आई कितना है 2, आई कितना है 1, आई कितना है 1, तो यहाँ 2 × 1 माइनस का 3 × 2, जे कितना है देखो यहाँ 2, दूसरा वाला जे बताता है। ठीक है, 2 फिर कितना आ जाएगा 2 × 1 2 माइनस का 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, 2 - 6 कितना हो जाएगा -4 अपॉन 2, ये मॉड लगा देना। अब फिर देखो मॉड ने क्या किया, भाई तुम कुछ भी मेरे अंदर निगेटिव डालोगे तो मैं पॉजिटिव कर दूंगा, निगेटिव डालोगे तो मैं पॉजिटिव कर दूंगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 4/2, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा 2। अब फिर नेक्स्ट क्या हुआ ए क्या हो जाएगा A21 में कितना आई कितना है 2, आई कितना है 2, तो इसमें सिंपली इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो 2 × 2 माइनस का 3 × j कितना है 1, बाद वाला ये जो नंबर होता है जे होता है, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो 2 × 2 जा कितना हो जाएगा 4
माइनस का 3 अपॉन कितना है 2। 4 माइनस 3 कितना होता है 1, पॉजिटिव ही है तो मोड कहता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो 1/2। फिर क्या आएगा हमारे पास ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 बचा है तो आई भी कितना है 2, जे भी कितना है 2, तो 2 × 2 माइनस का 3 × का 2 मॉडुलस 2, 2 जा कितना आ जाएगा 4 माइनस का 6 अपॉन का 2 मॉडुलस, ठीक है। 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, अपॉन का 2, तो मॉड फिर निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा 2/2, जो कि किसके हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 2/2 की मैट्रिक्स जो बना रखे थे, इसी से कंपेरिजन करना। A11 कितना आ गया 1/2, A12 कितना आ गया 1/2, पहला रो ही है देखो, दूसरा कॉलम तो ये कितना आ गया 2। फिर उसके बाद ये 2/1 की बात करते हैं, 2/1 कितना आ गया फिर ये 1/2, A22 कितना आ गया 1, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब हम लोग ने इतनी बात डिस्कस कर ली है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और भी कंसेप्ट लेंगे, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो भी दे रखे हैं आपके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस एक प्लूरल है और मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, कोई पूछता है व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो आपको सिंपली क्या कहते हैं ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो हो। जब रो मैट्रिक्स की बात करें केवल एक रो, इट कंटेन्स या इट हैज़ ओनली वन रो, इट हैज़ ओनली वन रो, ओनली वन, चलो इसको काटते हैं, वन रो, जिसमें क्या बात रखनी, केवल एक रो होना चाहिए। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर केवल एक रो होता है तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, या मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, या मैट्रिक्स मतलब, या फिर ऐसे कह सकते इट हैज़ ओनली वन रो। आपको वैसे कोई पूछता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही रो होते हैं, एक रो, कॉलम चाहे जितना हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया एक मैट्रिक्स लिया ए मैट्रिक्स लिया, उसने कह रखा एक ही रो होना चाहिए, कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं। तो हमने ले लिया, देखो ऐसे 2 3 5। तो देखो इस मैट्रिक्स में क्या देख सकते हो तुम, देखो रो एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो, एक ही रो है, कॉलम कितने, कॉलम देखो ये हैं, कॉलम कितने 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले रो फिर कॉलम, तो 1/3 का हो गया। तो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे एक बी मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स लिया 5 मान लो लिख सकते हैं इसके अंदर, इसमें भी देखो कितना एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें सिंपली इतना ही देखना है, रो कितना होगा, एक ही होगा हमेशा, ठीक है। फिर सी देखते हैं, सी मैट्रिक्स एक कोई ले लिया हमने, इसमें देख लिया 2 3 ऐसे ले लिया। अब इसमें देखो एक ही रो है, 2 कॉलम होगा। तो सिंपली आपको इतना ही देखना है कि मैट्रिक्स में केवल एक रो होना चाहिए। देखो पहला वाला हमेशा रो बताता है, और कॉलम चाहे जितने मुझसे लेना देना नहीं है, केवल उसमें एक रो होनी चाहिए, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा आपसे पूछ सकता है कि रो मैट्रिक्स में एमसीक्यू में पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप इसमें कैसे बताएंगे कि हमें पता है कि यार ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो m/n होता है, m/n, जिसको r/c से कहते हो समझने के लिए, लेकिन ये m/n है। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक बात ये फिक्स्ड हो गई, ऑलवेज, ये बात सही हमेशा होगा, ऑलवेज एक ही होगा, ऑलवेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक ही होगा, रो तो एक ही होगा, या तो ऐसे कह दो r/c। तो यहाँ पर रो तो हमेशा 1 ही होगा। तो सिंपली हम लोग इससे ये समझ सकते हैं कि इसमें 1 जो m बताता है रो को, तो 1/n होगा हमेशा इसका ऑर्डर, क्या होगा,
कोई पूछता है रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप क्या बताओगे, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप ये बताओगे 1/n, क्योंकि यहाँ पर 1 तो हमेशा फिक्स रहेगा, एक ही रो। सिमिलरली आपको कॉलम मैट्रिक्स में जब बात करता है तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, इट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम, केवल इसमें एक कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स में एक रो होगा और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। सिमिलरली इसमें भी आप ले सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स लिया ए, इसमें रो चाहे जितने हो, कॉलम एक ही होना चाहिए, तो ले लिया 2 3 5, इसमें भी लिया। अब देखो इसमें क्या रो कितने हैं, रो देखो इसमें 3 है, ऐसे देखो हॉरिजॉन्टली 3 है, 3 रो है, बट कॉलम कितना है, एक ही है। इसमें 3/1 का हो गया, 3 रो 1 कॉलम हो गया। बी कोई मैट्रिक्स ले लिया, जैसे लिया 2 4 हो गया। इसमें भी देख लो, इसमें भी क्या है, 2 रो हैं और एक कॉलम है। इसका मतलब ये वाले देखो, इसमें यहाँ पर बाद वाला कॉलम बताता है ना, तो इसमें देखो एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रेक्टेंगल जानते हैं आप, रेक्टेंगल में ये वाली जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं और ये इक्वल होती हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये अगर 5 5 की है, ये सामने की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 4 4 की, ये 5 5 की, इसका मतलब क्या है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इससे लॉजिक लगाना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जब आपसे कोई पूछता है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप सिंपली कहेंगे कि जिसमें रो जो होता है वो इक्वल नहीं होता है कॉलम को। यहाँ देख सकते हैं कहाँ सारी साइड्स तो इक्वल ही नहीं होती ना, दूसरी तरीके से हम कहेंगे जो रो होता है वो कॉलम के इक्वल नहीं होता है। तो आप ऐसे भी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की जो संख्या होती है कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ देखो ना, यहाँ सिंपली क्या, यहाँ सब अलग ही, रो 3 है और कॉलम कितने 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर, ये दोनों बराबर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो 1 1 हो गया, रो भी एक है, कॉलम भी 1 होगा, तो ये रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो सिंपली आप ले सकते हैं, मतलब ये सारे मैट्रिक्स जो हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। ये सब जो है जैसे आप 2 ले लिया आपने जैसे, तो ये 1/1 का है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ये डिफरेंट, ये सब, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो नल मैट्रिक्स को ही शून्य अवयव कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, ऑल एलिमेंट्स विदिन मैट्रिक्स, विदिन इनसाइड ऑल एलिमेंट्स विदिन या इनसाइड द मैट्रिक्स विल बी जीरो, ठीक है, जीरो, सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये है एक मैट्रिक्स जिसमें आपने कुछ भी लिया 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। बी ले लिया आपने, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर 0 0, ठीक है। तो हमने दूसरी ये पॉइंट लिख रखी, नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज इसकी सिमेट्रिक। इसकी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बट केवल नोट की पॉइंट लिख रखा है अभी, आप इसको देख लेना। इस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो किसकी इक्वल होती है, कॉलम के। या हम ऐसे कह सकते R इक्वल टू C कह दें या फिर M इक्वल टू N कह दें। सिंपली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं।
जैसे एक मैट्रिक्स लिया जो कि कितने बाई कितने का 2 3 4 5, ये देखो 2 बाई 2 का है, तो 2 बाई 2 देखो रो भी कितने 2, कॉलम भी कितने 2, तो ये भी क्या हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ए हो गया, जैसे ये लिया, दूसरा एक लिया 5 ले लिया, यहाँ पर 1 बाई 1 का है, तो यहाँ भी देखो रो भी एक है कॉलम भी एक ही है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स कोई और नेक्स्ट ले लो। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें 3 बाई 3 की भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे बी लिया, बी में क्या 3 बाई 3 मैट्रिक्स ले लिया, 3 2 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये 3 रो है 3 कॉलम होगा, तो कहने का मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यही तो क्या, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 3 ही रो 3 ही कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम। समझे कि जब ऐसा हो जाता तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो किसके बराबर कॉलम की। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखना वहाँ पर आर जो है रो नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम था, बट स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि आप स्क्वायर में जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, सब चीज़ बराबर होती थी। सिमिलरली यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक मैट्रिक्स देखे। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो चाहे जितने हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रो और कॉलम के बराबर नहीं होगा। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें मैट्रिक्स के अंदर लाई करने वाला हर एलिमेंट 0 होगा। अब नल मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको कहीं लिखा होगा तो समझ जाना है इसको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जो नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। नेक्स्ट में दे रखा है, इस मैट्रिक्स में जैसे बना रखा है हमने, इसमें देखना जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, जिसमें देखो A11 यहाँ पे देखो I और J बराबर, यहाँ 2 2 है, A11 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, इन दोनों में देखना I इक्वल टू J, पहला I होता है ना, ये जो एलिमेंट I फिर J, ये दोनों इक्वल है। हमने कहा कि जिसमें I और J बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। हमने कहा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें I इक्वल टू J हो। देखो ये भी देखो डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कि ये भी देखो इसमें आई जे बराबर, ये भी बराबर है। तो हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट क्या क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जैसे A11 A22 A33 A44 ANN। ठीक है, ऐसे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ये जरूरी या नेसेसरी नहीं कि गिवन मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हो। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I इक्वल टू J होना चाहिए। I इक्वल टू क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। अगर I इक्वल टू J हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। कहने का